लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। सो भाइयों बहनों, बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्री रामचरित मंथन के हर सप्ताह शनिवार को प्रभु कृपा से जो करीब 2 साल से चल रहा है, हर शनिवार को हम मिल रहे हैं। तो आज जो 3-4 सप्ताह पहले रामायण के विभिन्न पात्रों पर चर्चा शुरू की थी, उसी श्रृंखला में आज हमारे पास 5 विद्वान वक्ता भिन्न भिन्न पात्रों पर बात करेंगे। तो आज जो सूची है, सबसे पहले अहिल्या पर श्रीमती ज्योति किरण रतन जी बात करेंगी। फिर उसके बाद में केवट पर डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी, फिर जामवंत पर श्रीमती निर्मला सिंह, शत्रुघ्न महाराज पर श्री आशुतोष नारायण जी और काकभूषण पर श्रीमती सोनम यादव जी। आप सबसे वक्ताओं सबसे निवेदन है कि अपना ऑडियो ऑफ रखें। देखिए ना, आ रही है कहीं से आवाज, तो अपना ऑडियो आप ऑफ रखें बिल्कुल पूरे समय। और जब तक वक्ता जब आप को आमंत्रित किया जाए बोलने के लिए, उस समय अपना वीडियो ऑन करके तैयार है अपने बोलने के लिए। और उसके बाद वीडियो ऑडियो मेरा मतलब था। और जहाँ तक संभव आप सब अपना वीडियो ऑन रखें, जहाँ तक संभव। अगर आप अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं तो रखिए, ताकि आपके दर्शन हो सके। सब वक्ताओं से निवेदन किया है मैंने हाथ जोड़कर कि कृपया 10 मिनट में अपनी बात कहें, मुख्य मुद्दों पर बात करें, और फिर उसके ताकि बाद में उस पर चर्चा का और बातचीत करने का हमारे पास समय रहे। ठीक है, ये स्वीकृत है सबको? कोई किसी को कोई आपत्ति हो तो बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली वक्ता है, पता नहीं मुझे दिखाई दे नहीं रही, हो सकता है होंगे इसमें, तो वो हैं श्रीमती ज्योति किरण रतन जी, अहिल्या पर बात करेंगे। तो ज्योति जी, आप आए हुए हैं? चलिए, हो सकता है उनको काम आ गया हो, तो वो नहीं आ पा रहे। तो अब हम बढ़ते हैं हम केवट की बात सुनने के लिए डॉक्टर आदित्य शुक्ल जी। उनको हम कई बार यहाँ पे सुन चुके हैं। मैं कोई लंबा चौड़ा परिचय नहीं देना चाहता। यहाँ पे हम परिचय देने का, राम जी का परिचय हम जान लें ही बहुत है। तो यहाँ मैं केवट की बात करेंगे। बड़ा ही मार्मिक छोटा सा प्रसंग है रामचरितमानस में, पर जिस हिसाब से तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया है, जब भी पढ़ते हैं मन गदगद हो जाता है। तो ज्यादा इधर उधर की बात किए बिना आदित्य जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। चलिए, आपका बताइए। सुन केवट के बहन पेन लो पेटे, अब पटे बहन से उनकी कथा सुनाइए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। आप सबको सादर प्रणाम। और आप सब विद्वान हैं, मुझको मेरी बुद्धि को केवट की बुद्धि समझ के ही सुनिएगा, तो जिससे मेरा भी कल्याण हो सके। जब मुझको ओम जी ने कहा कि रामचरितमानस के पात्रों पर कहना है और 10 मिनट का समय है, तो मुझको लगा सबसे छोटे संवाद को उठा लूं तो मुझको सुविधा होगी। तो रामचरितमानस में यदि कोई प्रसंग है जो सबसे छोटा प्रसंग है मेरी जानकारी में, यहाँ पर तो सब विद्वान बैठे हैं,
तो मुझको लगता है कि केवट का ही प्रसंग है जो लगभग लगभग 4 दोहा में कंप्लीट हो जाता है। और इस 4 दोहे के एक एक चौपाई है वह अपने आप में इतना विशद व्याख्या लिए हुए है। तो मैं जब केवट पर चिंतन करना शुरू किया तो मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया। लेकिन मैं केवट को एक नए स्वरूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, और वह केवट है एक आधुनिक व्यवसायी के रूप में। तो जो पुराने पुराने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यवसायी हैं, और आजकल स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप सारे विश्व में चल रहा है, मुझको लगा कि केवट से इन लोग को बहुत आश्रय मिलेगा। केवट एक ऐसा पात्र है कि जो श्रम के स्वाभिमान के साथ साथ श्रम को अपने शर्तों में करता है। तो मैं इन्हीं कुछ विशेषताओं को केवट के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक सफल और एक जिम्मेदार व्यवसायी के रूप में केवट है कैसे राम के सामने खड़ा हुआ है। केवट है, सबसे पहले संवाद है जो श्री राम से करते हैं। अब कल्पना कीजिए, एक दृश्य देखिए कि गंगा के तट के किनारे श्री राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता मैया है, और साथ में श्री राम जी के मित्र हैं निषाद राज जी हैं। और ये निषाद राज जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो श्रृंगवेरपुर के राजा हैं और केवट के पालक हैं। अब इतने हाई प्रोफाइल लोग खड़े हुए हैं और वहां पर केवट से अनुनय विनय किया जाता है कि भैया आप हमको गंगा पार करवा दो। और केवट का प्रथम संवाद है श्री राम के प्रति, वह तुलसीदास जी लिखते हैं कि मांगी नाम वो न केवट आना, और कहूं तुम्हार मरम मैं जाना। तो आप सोचिए कि केवट के राजा खड़े हुए हैं और राजा के सबसे प्रिय अतिथि श्री राम जी हैं, जो स्वयं अपने आप में दिव्य पुरुष हैं, अयोध्या के राजकुमार हैं। और उनके निमंत्रण पर, और निमंत्रण कोई विशेष कार्य का नहीं है, केवट के ये रोजमर्रा का कार्य है, उसके लिए आमंत्रण कहता है। और केवट है अपने जगह से हिलता नहीं, कोई ध्यान नहीं देते राम की तरफ, वहीं से दूर से कहते हैं कि भैया सॉरी आई कैन नॉट कम। कारण जो केवट कहता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बोले मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, ये मेरे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है, इसके अगेंस्ट है राम जी। वो जो मेरे जो व्यवसाय है उसके लिए जो मैंने खतरा खोज करके रखा हुआ है, तो उसमें एक डेंजर पॉइंट आपके पास है, तो मैं आपके पास नहीं आ सकता। केवट है अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान पर, केवट है अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखना, कैसे रखना है, यह बहुत भली भांति जानता है। और वह तर्क करते रहता है राम के सामने, तब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाता कि मेरे नाव को कुछ नहीं होने वाला है। केवट साहसी था। बिजनेस करने वाले लोग हैं, इनको यह ध्यान देना चाहिए केवट से कि यदि आपके व्यवसाय की ओर यदि कोई खतरा है, तो चाहे कोई भी प्रलोभन हो, कोई भी भय हो, कोई भी आतंक हो, उसके सामने डट करके खड़े हो जाइए, चाहे आपका राजा ही क्यों ना हो, शासन ही क्यों ना हो। केवट है 2 शब्दों में 2 टुक कहता है कि ना मैं नहीं आ सकता। यह साहस आजकल के व्यवसायियों में, आजकल के जो उद्योग घरानों में देखने को नहीं मिलता, जो छोटी छोटी शर्तों पर, छोटे छोटे प्रलोभन पर अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अपने सिद्धांत, अपने इथिक्स को जो कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं, उनको केवट के इस गुण का आश्रय लेना चाहिए। केवट तार्किक है। अपने बिजनेस के लिए जो तर्क चाहिए वो केवट के पास पर्याप्त रूप में है। वह केवट कहता है कि भाई समस्या राम जी आपको लाने ले जाने की नहीं है। समस्या क्या है? छुअत सिला भाई नारी सुहाई, अब पाहन तेन काठ कठिनाई। कि भाई आपके पैर के को छूने से पत्थर है वह नारी में परिवर्तित हो जाए, तो मेरे पास तो पत्थर भी नहीं है, ये काठ का है, तो मेरा भय तो ज्यादा है। और केवट को, और देखिए केवट बड़ा आधुनिक व्यक्ति था। केवट की और एक विशेषता है, आप सोचिए आज जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको पता नहीं रहता कि भविष्य में क्या हो रहा है, दुनिया के दूसरे कोने में क्या हो रहा है। आप सोचिए त्रेता युग में जहां कोई संचार क्रांति ना हो, जहां व्हाट्सएप ना हो, फेसबुक ना हो, रेडियो ना हो, टीवी ना हो, उस युग में भी केवट को पता था कि राम जी हैं जब जनकपुर यात्रा किए थे तो अयोध्या के साथ क्या क्या घटना घटी थी, और वह घटना उनके बिजनेस से कैसे जुड़ा है। सोचिए कि केवट अपने आप को अपने व्यवसाय के संदर्भ में कितना अपडेट रखता था। केवट को आप अनपढ़ मत समझिए, केवट को यह मत समझिए कि सुबह वह गंगा के तट पर चला गया और शाम को अपने कुटिया में वापस आ गया।
केवट आधुनिक व्यक्ति था, अपने व्यवसाय से संबंधित विश्व में घटने वाले किसी भी घटना से वह वाकिफ था। केवट के सिद्धांत में एक रूपता है। उनको बिजनेस का प्रलोभन दे करके या उसको उसके सामने भय दिखा करके आप केवट को हटा नहीं सकते। केवट है बार बार एक ही बात कहता है, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ना नाथ उतराई चहो। भाई प्रॉफिट की भी चिंता नहीं है, मैं परमार्थ कर लूंगा। समस्या राम जी बिजनेस की कंटिन्यूटी प्लान में है, तो मेरी समस्या वहां है। तो कमल केवट के और अंतिम तक कहते रहे केवट कि मुझको पैसा नहीं चाहिए। लक्ष्मण मारे, मार ले, आपको और कोई दूसरी समस्या है राम जी तो वो बता दीजिए। तो केवट के सिद्धांत में अपने बिजनेस के जो प्लान है, बिजनेस के जो एथिक्स है, उसमें एक रूपता है। केवट के पास सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जो आजकल बोलते हैं ना कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। केवट इस बात को भी इस बात से बहुत वाकिफ था। केवट है राम जी से कहते हैं कि भाई समस्या क्या है ये बताओ, आपको नाव पार करना है कि मेरे नैया में चढ़ना है? आपका उद्देश्य बताइए। आपको मेरे नैया में चढ़ना है, मेरे नाव में चढ़ना है, तो शर्त को आपको मानना पड़ेगा। और आपको गंगा पार करना है राम जी, तो मेरे जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं आपको पार करा दूंगा। आपको मेरी बात सुनने की आवश्यकता नहीं है। ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो केवट कहते हैं राम से कि एही घाट ते थोड़ी दूर है, कटी लो जल था दिखाई हो जो। आप नाव में मत चढ़िए, थोड़ा सा दूर चलना है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कमर इतना पानी है और आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, सामाजिक जिम्मेदारी है मेरी, आप मेहमान हैं, मैं आगे आगे चलूंगा। एही घाट ते थोड़ी दूर है, और कटी लो जल था दिखाई हो जो। और पर से पग धूरी तरह तरनी, और घरनी घर का समझाई हो जो। और तुलसी अवलंबना और कछु, लरिका के ही भांति जियाई हो जो। और बर मारी है मोही बिना पग धोए हो, नाथ ना नाम चढ़ाई हो जो। राम जी मैं आपको पार करा दूंगा। लेकिन केवट को देखिए, वह सारी जिम्मेदारी लेता है राम को गंगा पार कराने की, लेकिन वह नाव को खतरे में नहीं डालता। केवट है एक सामाजिक व्यक्ति है। आजकल जो बिजनेस में अपना सब कुछ झोंक देने वाले लोग हैं, केवट से सीखिए। जो अपनी अभिरुचियों का त्याग कर दिए हैं, अपने स्वास्थ्य को दांव में लगा दिए हैं, अपनी परिवार की चिंता नहीं है, उन लोग को यह ध्यान देना चाहिए कि केवट बहुत पारिवारिक आदमी था। केवट है वह राम से बार बार कहता है कि पात भरे सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ई हूं। कि राम जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरे पास पूंजी भी नहीं है, मैं कोई बड़ा मतलब विषय विशेषज्ञ भी नहीं हूं कि यह बिजनेस कोई डूब जाए तो दूसरा कुछ कर लूं। केवट को अपने परिवार की चिंता है, बच्चों की शिक्षा की चिंता है, बच्चों की परवरिश की चिंता है। जो आजकल के बिजनेस में लोग हैं उनको यह बात में ध्यान रखना चाहिए, वस्तुतः किसके लिए काम कर रहे हो? पूरा परिवार हाथ से छूटता चला जा रहा है और आप व्यवसाय में लगे हो। केवट है बहुत संकेत रूप में कहता है कि आपके व्यवसाय का उद्देश्य है, आपका परिवार है और आपके परिवार के प्रति भी जिम्मेदारी है। आजकल लोग हैं बहुत आराम से कह देते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूं, परिवार मेरी जिम्मेदारी नहीं है, परिवार को आप संभालो। परिवार की ओर भी ध्यान देना है, यह केवट संकेत करता है। और अंतिम केवट के गुण, बहुत सारे गुण है केवट के, समय की सीमा में रहते हुए केवट के अंतिम गुण बताऊं, वह आध्यात्मिक व्यवसायी था केवट। उसकी जो केवट की फिलॉसफी है वो बहुत ऊंचे दर्जे की थी। राम जी से उतारने के बाद है केवट है हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु कि अब उतराई नहीं चाहिए। बोले क्यों नहीं चाहिए? कि नाथ आज मैं काह ना पावा, मुझको क्या नहीं मिल गया। आपको मालूम है कि वैसा ही है जैसे किसी सड़क किनारे खड़े हुए आदमी के जो पानी पूरी वाले हैं, गुपचुप वाले हैं, उसके ठेले पे जाकर के नरेंद्र मोदी यदि क्या बोलते हैं पानी पूरी खा ले, अब वो सोचो बिजनेस कितना चलेगा उसका। तो अभी बनारस में मोदी जी गए थे, एक चाय वाले के पास जाकर के चाय पी ले, वो लाइमलाइट में आ गए, तो बोले ना आपने तो मेरा मार्केट वैल्यू बढ़ा दिया है, नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल मैं किन्ह मजूरी। लेकिन
आज दिन विधि बनी बली भूरी। और उसके बाद केवट की चालाकी देखिए। बिजनेस कंटिन्यूटी में तो आप जो बेचते हो वो महत्वपूर्ण नहीं है, आपके जो ग्राहक है वापस आते हैं कि नहीं आते हैं महत्वपूर्ण है। तो वह आपकी क्वालिटी, आपके व्यवहार, आपके जो रेट है, सब चीजों पर निर्भर करता है कि आपके ग्राहक बार बार आपके पास आते हैं कि नहीं आते हैं। केवट है इंश्योर करता है। राम जी से कहते प्रभु अभी मत दीजिए, तो कब देना है? तो बोले जब आप वापस आएंगे, फिर बार प्रभु जो मोहि देवा और सो प्रसाद में सिर धर लेवा। केवट है इंश्योर करते हैं कि मेरे जो ग्राहक हैं वह बार बार वह मेरे प्रतिष्ठान पर आते रहें। और इस तरह केवट है एक सफल व्यवसायी के रूप में मुझको सामने दिखते हैं रामचरितमानस के एक पात्र के रूप में। और आज के जो युवा व्यवसायी हैं और आज के जो उद्योग घराने के लोग हैं, अपने व्यवसाय में कहीं डगमगा रहे हो, किसी क्षण भी उनको लगता है कि मुझको कहीं पर आश्रय चाहिए अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए, तो मुझको लगता है केवट एक बहुत बड़ा आश्रय हो सकता है। केवट के पात्रों का इस दृष्टि से यदि अध्ययन करेंगे तो मैं बहुत बहुत आभारी हूं ओम जी। आजकल मैं भी स्टार्टअप इंडिया में थोड़ा थोड़ा काम करने का प्रयास कर रहा हूं, तो आपके इस मतलब आपने जो मुझको आदेशित किया, तो केवट भी है मेरे लिए एक आदर्श बन गए हैं कि मुझको अपने बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान, अपनी कंपनी के जो रूपरेखा है, इथिक्स को कैसे बनाना है। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।